नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। और हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश की, जिसे हमसे बहुत लगाव है। हालांकि हमारा वजूद और उनका वजूद एक साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों की जर्नी किस तरह से अलग रही, उसी का एक डिस्क्रिप्शन हमें पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली है उसका एक ब्यौरा हमें सुनने को मिला। फजलुर रहमान, जो कि राइट विंग लीडर माने जाते हैं पाकिस्तान में, और एक तरफ पाकिस्तान जहां पर अगर इन्फ्लेशन की बात करें रोटी 25 रुपए की बिकती है, पेट्रोल डीजल की बात करें 200 रुपए से ज्यादा दाम है, और साथ ही जो लगातार पाकिस्तान की स्थिति है जिसमें कोई सुधार नहीं आएगा सितंबर 2025 से पहले, या अदिति त्यागी या भारत नहीं कहता, ये जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हैं, दुनिया भर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनका जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान को लेकर, उसकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इन सब के बीच फजलुर रहमान, जो कि हार्डलाइनर भी माने जाते हैं, कई स्टेटमेंट्स आपके उनको इंडिया के संदर्भ में याद होंगे, लेकिन अब वो भी मजबूर हो गए। क्या करने के लिए मजबूर हो गए? भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने दरअसल अपने देश को ये याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान और भारत एक ही वक्त पर आजाद हुए, दोनों का सफर एक ही वक्त पर शुरू हुआ, लेकिन आज भारत एक तरफ है जो कि सुपर पावर बनने की दिशा में है, सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, और दूसरी तरफ उनका मुल्क है जो कि इस वक्त बैगिंग की कंडीशन में है, यानी भीख मांग रहा है। इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए मेरी दो स्पेशल गेस्ट इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये ऐसे फैमिलियर फेसेस हैं जिन्हें आप देखते ही आए हैं जब इंडिया में डिस्कशन होता है। एक है उज़मा कारदार, जिन्हें भारत को लेकर बड़ी नाराजगी रहती है, और दूसरी है आरजू काजमी, जिन्हें कहा जाता है तुम अपना मुल्क छोड़ के भारत चली जाओ, पाकिस्तान में रहने का तुम्हें हक नहीं है। इसलिए मैं इन दोनों चेहरों को लेकर आई ताकि हर व्यू पॉइंट हम आप तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले तो आरजू, ये जो फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा मुझे दुरुस्त भी कीजिएगा, क्योंकि जब मैं फजलुर रहमान के बारे में सोचती हूँ तो एक हार्डलाइनर की इमेज आती है। ऐसा भारत ने क्या कर दिया है कि अब फजलुर रहमान को भी कहना पड़ रहा है कि इंडिया इज हेडेड टुवर्ड्स बिकमिंग अ सुपर पावर। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और वैसे भी मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से भारत के अगेंस्ट ही बात करते रहे, लेकिन अब वो भी शायद आपने जैसे कहा कि मजबूर हो गए कि जिस तरह से आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी, जो कि हमेशा से हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक चली है, साथ इकोनॉमी और दूसरी कई चीजें देखते हुए यकीनन अब उन्हें ये बात करनी पड़ रही है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर जरूर मैं कहूंगी अदिति, वो ये कि जो भी हमारे मिनिस्टर्स हों या हमारे पॉलिटिशियंस हों जो गवर्नमेंट में नहीं होते और गवर्नमेंट से बाहर होते हैं, चाहे वो इमरान खान हो जाएं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या मौलाना फजलुर रहमान, ये बाहर निकलते ही भारत की तारीफ शुरू कर देते हैं। और जब इनको कोई पोजीशन मिल जाती है, पार्लियामेंट में वापस आते हैं, तो आते ही पहला स्टेटमेंट ये भारत के ही खिलाफ देते हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं से इनके ऊपर प्रेशर होता है या इनको कोई डिक्टेशन होता है, क्या होता है कि ये लोग इस किस्म की बात करते हैं, लेकिन बाहर जाते ही फिर दोबारा ये भारत का गाना गाते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर सब लोग अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट कर लें और इस रीजन में एक दूसरे से मिलकर और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो अच्छा होगा, बजाय इसके कि लेग पुलिंग होती रहे और हमेशा वही एक चूरन जो हम बेचा करते हैं कश्मीर का, या फिर ये कि भारत के खिलाफ बात करने का, उससे रुक जाना चाहिए अब। ये देखिए, आरजू बता रही है कि जैसे ही ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, जब पावर से आउट होते हैं तो इंडिया की तारीफ, और आते हैं जैसे ही पावर में तो इंडिया को गाली। उज़मा जी, अब तो आप ही के नेता कह रहे हैं। मैं इससे पहले कहती थी और हिंदुस्तानी कहते थे तो आप बुरा मान जाती थी। आप कहती थी अरे हमारे यहाँ तो स्वर्ग है, आप लोग अपने देश की चिंता कीजिए। अब मैडम, अब तो आपके नेता कह रहे हैं, अब क्या कहेंगी आप? जी अदिति, थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया आज। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और देखिए, हमारा इंडिया के साथ उस तरह से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं खित्ते में जितने भी हमारे हमसाया मुल्क हैं उनके साथ हमारा अच्छे रवाबित हों, लेकिन अपना नेशनल इंटरेस्ट अपने सामने रख के फिर हम बात करते हैं और इक्वल फुटिंग पे हम बात करते हैं। हम किसी की जो रोब में या किसी के डंडे में या कोई ऊपर से अगर हमारे ऊपर कोई डिक्टेशन करे तो वो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। आपने मौलाना फजलुर रहमान की बात की, मैं इनकी इज्जत करती हूँ, हमारे ये एक अच्छे पॉलिटिकल फिगर हैं, लेकिन आजकल जरा उनकी जो बातें हैं ना, उनको सीरियस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि समझ भी आती है। क्यों? क्योंकि इंडिया की तारीफ कर रहे हैं इसलिए? नहीं, वो बात नहीं है। थोड़ी सी देखें, कुछ उनके जो भी माइंड में आइडियाज थे, वो चाहते थे पाकिस्तान का सदर बनना। अब आपको पता है कि वो सदर तो नहीं बने,
सदर तो आसिफ जरदारी हैं। फिर दूसरे वो उनके पास काफी सीटें जो आई थी बलूचिस्तान में, उनके पास पीपल्स पार्टी के पास और नून लीग के पास, तो उनको वहां पे भी कुछ जहन में ये था कि मैं बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बनाऊंगा सबके साथ मिलके। उधर भी उनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए, उनकी वहां पे भी हुकूमत नहीं बन सकी। वहां पे नून लीग की और पीपल्स पार्टी की मिलके हुकूमत बन गई और वो गेम से आउट हो गए। तो ये सारी बातें, और फिर नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो केपी में सबसे ज्यादा जो उनका वहां पे जो ग्रास रूट लेवल पे जो सपोर्ट है वो केपी में है। और केपी में आपको पता है कि वहां पे जो है सुन्नी इत्तेहाद आके बैठ गया, और ये बेचारे बिल्कुल ही सियासत से इस दफा जो है वो मैम, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं, लेकिन उज़मा जी ये तो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, लेकिन जो पॉलिटिक्स जिसपे ये अब जो फजलुर रहमान कह रहे हो, तो दुनिया भी कह रही है ना, आपको भिखारिस्तान दुनिया कहती है मैम, आप उसमें बुरा मान जाते हैं, लेकिन आपको तमाम कंट्रीज कहती हैं कि आप कटोरा लेके आपके नेता घूमते हैं। इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ सपना भी देख रहा है और कोशिश भी कर रहा है, इसे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ जी अदिति, आपकी पिछले 75 साल से यही ख्वाहिश है कि कटोरा लेके हम फिर रहे हैं। ना मैम, मेरी ख्वाहिश नहीं, तो आपके मुल्क का हाल है मैम। बात सारी ये है ना मैम, मेरी ख्वाहिश नहीं है मैम, मेरी तो ख्वाहिश नहीं है। इंडिया तो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करता है, भारत तो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करता है मैम, लेकिन ये तो आपकी है, आप इंडिया को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। ये तो आपके यहाँ पर है कि तहस नहस कर देंगे और हम ये कर देंगे और कश्मीर पे हम ये कर दिखाएंगे। अब दुनिया भर ने आपको दिखा दिया, कश्मीर पे भी आपने बहुत झंडा बुलंद किया था, मुंह की आपको वहां पे खानी पड़ी। आपने हमारे साथ 3 जंगें लड़ी, कुछ क्या हासिल किया आपने? मैम ये तो आप बताइए। अरे मैम 3 जंगों में आपने कितनी शिकस्त खाई है? अरे मैम 3 जंगें तो आपने लड़ी हमारे साथ। आपके दिल में हर वक्त खौफ होता है हमारी फौज का। अरे बाप रे, फौज है पाकिस्तान की। अरे कौन सी फौज है? 3 बार हारने वाली फौज को आप बेहतरीन बोलती हैं। उज़मा जी, 3 बार हारने वाली फौज को आप बेहतरीन बोलती हैं, कैसी बातें कर रही है मैम? लोग हंस रहे हैं। ये ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए मुझे। हमारी फौज हमेशा जीती है। आपने अच्छा 71 में क्या हुआ? 71 में क्या हुआ आपका? हाँ, वो क्या 71 में क्या हुआ था? वो हमें पता है कि मुफ्ती भानी के साथ आप ईस्ट पाकिस्तान, अरे मुफ्ती वाहिनी पे जाके आप रोने लगते हैं। जानबूझ के हमारे खिलाफ अरे मैडम, मुफ्ती वाहिनी पे आप रोने लगती हैं। वो जो फाइट हो रही थी जुल्फिकार भुट्टो और मुजीबुर रहमान की, आप उसमें इंडिया कहां से आ गया? इसमें आपके इंटरनल मैटर में इंडिया कहां से आ गया? वहां पे जो जिनोसाइड हो रहा था, वहां पे जो जिनोसाइड कर रही थी आपकी फौज, जो आपकी फौज के बारे में कहा जाता है कि बुजुर्ग महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया था, आप मुझे ये बता रही हैं आपकी फौज बड़ी काबिल है? आपकी फौज 3 बार सरेंडर कर चुकी है इंडिया के सामने। 1971 में कितने सोल्जर्स ने सरेंडर किया था आपके? फौजियों को ज़िबा किया, हमारे फौजियों को का खून बहाया था वहां पे। आय हाय, अरे मैडम, आपकी फौज ने वहां पर जो क्रूरता का नंगा नाच खेला, उसको रोकने के लिए इंडियन फौज को जाना पड़ा। हमें तो मानवता है। और अरे मैम, अभी भी आप देख लें, आपका बड़ा चहीते बनते हैं। आप समझते हैं बांग्लादेश में वीजे की भी कोई जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप उनको अरे आपको तो बड़ी तकलीफ हो रही है बांग्लादेश। आपको बांग्लादेश से भी दिक्कत है, आपको भारत से भी दिक्कत है, आपको किससे लगाओ? चाइना से? ये आपकी सारी प्लानिंग के मुताबिक चल रही है सारी कहानी। अरे चलिए मैम, हमारी प्लानिंग के मुताबिक चल रही तो हमारे लिए तो अचीवमेंट हुई ना मैम। हमारी प्लानिंग के मुताबिक जो चीजें चल रही वो तो हमारे लिए अचीवमेंट हुई आपके हिसाब से। हमें बहुत तकलीफ है। आप अपनी 3 बार मुंह की खाने वाली फौज की तारीफ कर रही है, मैं तो अभी तक यही यकीन नहीं कर पा रही हूँ आप क्या कह रही हैं। आज तक इस चीज का दुख है, हमें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। किस बात का? अरे हारने पे दुख होता ही है, हारने पर तो मैम दुखी होता है, तारीफ कैसे करेंगी आप? आपको चाहिए कि आपके अंदर जो इतनी वहां पे बगावतें हो रही हैं, लोग आपके साथ कौन सी बगावत की बात कर रहे हैं? अरे कौन सी बगावत हो गई इंडिया में? आपके 50 नागालैंड देख लें, आप बंगाल अरे आप कश्मीर को किसको देख लें? अरे क्या देखे? कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे। आप अपने जो आपके कब्जे वाला कश्मीर है उसको देखे ना मैम, आपके कब्जे वाला जो कश्मीर है उसमें देखे ना। वहां पे भारत के साथ आने के लिए आवाजें लगातार उठ रही हैं वहां पर। अरे मैम, आप दहशत फैलाने में तो आप ही का नंबर अव्वल है मैम, दहशत फैलाने में तो आप ही का नंबर अव्वल है। इरशाद अहमद, डॉक्टर इरशाद अहमद। अरे मैम, आप मुझसे क्यों गुस्सा हो रही है? फजलुर रहमान को समझाइए। आप मुझसे क्यों गुस्सा हो रही है? फजलुर रहमान को समझाइए ना, डॉक्टर इरशाद अहमद। अरे मैम,
अरे फजलुर रहमान कह रहा है कि आप भिखारी बन रहे हैं, वो सुपर पावर बन रहे हैं। क्यों आरजू काज़मी बोल रहे हैं कि नहीं कह रहे फजलुर रहमान? ये ऐसे ये उज़मा कारदार जैसे लोग क्या पाकिस्तान में डिनाइल में? अरे मैम सुनिए तो सही। अरे आपको मैम कौन दे रहा है इन्वेस्टमेंट? MOU साइन किए और अरे मैम आपको इन्वेस्टमेंट कितने कितने कॉम्प्रोमाइज के बाद मिल रही है। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। आपके मुल्क के बारे में कहा जाता है उज़मा जी कि आप एक ऐसा स्टेट हैं जो कि डिनाइल में रहता है। अरे मैम आप 3 बार हारने वाली फौज की शान में कसीदे पढ़ती हैं। आप अपने आप को कोई रण देने को तैयार नहीं, लोन देने को तैयार नहीं, आप अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही हैं। आप हमेशा से डिनाइल में क्यों रहे? आप एक कंट्री इन डिनाइल क्यों है, मुझे ये बताइए। अरे रुक जाइए डॉक्टर इरशाद अहमद, ये उज़मा जी बुरा मान रही, मुझे पता है आपको भी बुरा ही लगेगा, आपको भी बुरा ही लगेगा, पर कोई बात नहीं, सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। अरे सुनिए सुनिए उज़मा जी सुन लीजिए। उज़मा जी नॉन स्टॉप बोलने से पाकिस्तान की फौज जो हार गई 3 जंगें वो जीत नहीं जाएगी। आप सुन लीजिए मेरी बात। आपके कब्जे वाले कश्मीर में दुख के जो पहाड़ टूटा हुआ है वो खत्म नहीं होगा। ये जो रोटी बिक रही है 25 रुपए की वो मुफ्त में बंटनी नहीं शुरू हो जाएगी। वहां पे आटे को लेके जो वहां पर मारपीट होती है वो बंद नहीं हो जाएगी। अब सुनिए ना मैम, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। डॉक्टर इरशाद अहमद, अरे भैया मैं पाकिस्तानी का ही ओपिनियन ले रही हूँ, आप सुन तो लीजिए। अरे अरे देखिए आप ही के फेलो पाकिस्तानी करें इनका माइक बंद कर दो। आप ही के फेलो पाकिस्तानी करें इनका माइक बंद कर दो। अब आप देख लो आपकी क्या हालत। ये कह रहे हैं माइक बंद कर दो। डॉक्टर इरशाद अहमद आपका माइक बंद करवा रहे हैं, मैं आपका माइक बंद नहीं कर रही हूँ, इंडियन आपका माइक बंद नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं कि आपका माइक बंद कर दे। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए सुनिए जवाब लीजिए। नहीं नहीं मैडम, मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि एक 3 बार हारने वाली फौज की शान में आप कसीदे पढ़ रही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे जज्बा अच्छा लग रहा है आपका। ठीक है सुनिए सुनिए मैम, सुनिए सुनिए सुनिए। दिया करे। अरे मैम आप इतना बोल रही है, इतनी देर से आप बोल रही है और आप कह रही है कि मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ। हे भगवान, तो आपकी फौज हार जाए तो आप शान में कसीदे। अरे अरे उज़मा जी इतना बोलने के बाद आप कह रही हैं आप बोली नहीं, तो फिर तो आरजू काज़मी तो कहेगी कि मुझे तो एक कमेंट करने का मौका नहीं मिला है यहाँ पे, सीधा ही वो ये बोल देंगी। अच्छा सुनिए तो एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, अब सुनिए तो सही, अब सुन लीजिए जवाब, सुनिए जवाब, एक सेकेंड। उज़मा जी, अरे उज़मा जी, अरे मैम आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आपको बात समझ आएगी भी नहीं, आपको बात समझ आनी नहीं। अब सुनिए डॉक्टर इरशाद अहमद, ये 12 मिनट के लगभग ब्रॉडकास्ट हुआ है जिसमें से कम अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 मिनट उज़मा जी आप बोलिए, कोई बात नहीं। डॉक्टर इरशाद अहमद आपको अगले 7 मिनट में नहीं दे पाऊंगी, एक सेकेंड। डॉक्टर इरशाद अहमद मैम सुनिए, अरे आपके पाकिस्तानी को वक्त देना है मुझे प्लीज। अरे मैम सुन तो लीजिए। अच्छा चलिए बोलिए, पहले आप बोलना बंद कर दीजिए, उसके बाद मैं डॉक्टर इरशाद अहमद को टाइम दूंगी। चलिए बोलिए और बोलिए। 3 बार हारने वाली फौज हीरो फौज है आपकी नजर में, मेरी नजर में तो भगोड़ा फौज है, सरेंडर फौज है, सरेंडर फौज है। किस तरह से घुटने टेक दिए, वो हथियार डालने वाला जो तस्वीरें हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है। आप फिर भी ताली पीटना चाहती हैं ऐसी फौज पे, तो पीटिए मैम, बिल्कुल पीटिए, आप फौज पे तालियां पीटिए। कौन सी साजिश की थी मैम? अब आपकी अकल का कसूर है, मैं क्या कर सकती हूँ, आपको समझ ही नहीं आती इस बात की। डॉक्टर इरशाद अहमद, अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल सुनिए मेरा डॉक्टर इरशाद अहमद, सवाल आपसे ये है, मैडम तो गुस्सा हो रही है, उज़मा जी को गुस्सा आ रहा है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, फजलुर रहमान फौज से लेकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर ब्यूरोक्रेसी को पानी पी पी कर गाली दे चुके हैं। अब उसमें तो इंडिया का कोई रोल है नहीं, ये तो आपके मुल्क की हालत दिखा रहा है और उस पे आप लोग गुस्सा हो जाते हैं। देखिए बहुत शुक्रिया जी अदिति जी, आप अभी बात कर रही थी उज़मा बहन से हमारी कि हिंदुस्तान को कौन बर्बाद, आप उनका माइक बंद करवा रहे थे। सुन लीजिए, आप उनसे सवाल कर रही थी कि हिंदुस्तान को कौन बर्बाद कर सकता है। मैं कहूंगा जब तक मोदी है, मोदी बर्बाद नहीं, मैं ऐसा कोई सवाल नहीं। सुनिए 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 डॉक्टर इरशाद अहमद, एक फैक्चुअल करेक्शन है, एक फैक्चुअल करेक्शन है। भारत को बर्बाद करने की हिम्मत किसी में नहीं है, भारत को बर्बाद करने की हिम्मत किसी में नहीं है। नहीं, भारत को बर्बाद करने की हिम्मत किसी में नहीं है। 142 करोड़ हिंदुस्तानी है इस देश में, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। आप अपनी फौज की बात कर लें, आप अपने देश की बात करें। मेरी पाक आर्मी के बारे में आप बात कर रही थी, सवाल कर रही थी और ये बत्ती आ रही है जा रही है, चहक रहे थे।
आप चहक रही थी जब हम बोलते मैं तो हैं, चहकूंगी, चीखें मारते हैं। मेरी फौज का हीरोइज्म है तो मैं नहीं चहकूंगी। अभी सुनिए, फिर ना, फिर तामुल से सुन भी लीजिए, दूसरे को भी सुने। उज़मा बहन को आप बहुत ज्यादा शोर डाल के चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए सिर्फ मोदी आप जी तो ऑडियो काफी बंद है। करवा रहे थे उनका। तो बिल्कुल, मैं ऑडियो इसलिए बंद करवा रहा था, मैं आपकी तबीयत साफ करना चाहता था। मैं चाहता ओ ये हो था हो कि सच आप सुने, मेरी आप तबीयत चीखें खराब मारें। करेंगे। मैं चाहता हूं अच्छा कि आप अच्छा, सच सुने अरे और चीखें बताइए मारें। मुझे, हाँ मैं लेकिन देखूं जरा। अभी मुझे बोले, चलिए मेरे बताइए बोलने कौन से सी पहले, चीखें मारनी है। मेरे अरे मेरे बताइए, बोलने एक से बात पहले तो बताइए जिसपे मैं देखिए, चीखें आप मारूं। मुझे बोलने तो दें। जब मैं बोलूंगा, हाँ मैं चीखें मारने के लिए तैयार हूं मैं। तो आपके प्रोग्राम में हमेशा ये कहता हूँ कि मैं बोलूं या ना बोलूं। जब मैं बोलता हूँ तो फिर हाँ तुरंत देखिए, बोलता हूँ। फिर नहीं जब मैं आप मेरी बोलने चीखें लगूंगा, निकलवाने की सोच रहे चीखें हैं, निकल गई चीखें ना, निकलवाने की निकल सोच रहे हैं, तो बता आप तो बोलने दीजिए तो दो चीखें ना। किस पे मारनी है। हाँ तो बोलिए ना, ये जिंगोइज्म में मत जाइए। आप लगातार बोल रही हैं, मुझे बोलने देंगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना, और फिर मेरा पता काम लगेगा है कि बोलने मैंने का क्या भाई। बोला। नहीं तो जब सवाल किया उसको जवाब सुनिए आप। हाँ और तो दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। दूसरा आप बात कर रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब पे। वो हमारी इस्लामी जमात के एक सरबराह हैं और उनका हक बनता है। देखिए, सियासत में एक दूसरे को अच्छा बुरा कहना होता है। जब तक ना कहें, जब तक अपोजिशन ना बोले, तो हुकूमत को फायदा नहीं होता। आप ये देख लीजिए, मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छा इस वक्त आपकी अपोजिशन पार्टीज क्या कुछ एक दूसरे को कह रहे हैं। तो अगर हाँ हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो वो सियासी हाँ, जुबान बोल रहे हैं। कल को वो इंशाल्लाह फिर तो अपोजिट में होंगे। भारत की देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज इलेक्शन जीत भारत को करके, भिखारी बोल रही हैं। इलेक्शन जीत नहीं, करके जो भारत की लोग ऑपोजिशन आएंगे, पार्टीज भारत को भिखारी बोल रही हैं। बिल्कुल बोल रही है। उनको तो कातिल बोल कहाँ रही है, बोल रही आपकी हैं? हुकूमत को। आपकी अरे हुकूमत को पता नहीं आप कातिल कहाँ बोल कहाँ रहे से हैं। सुन के आ जाते देखिए, हैं आप। राहुल गांधी और जितने भी लोग आपके हैं, जो एक वजीर आला पंजाब का आपने बंद किया हुआ है, केजरीवाल, वो क्या कुछ उनकी ओए मिसेज नहीं होए, कह रही है, क्या कुछ राहुल अरे गांधी नहीं पहले कह आप रहे, पता क्या करें कुछ कि सोनिया अरविंद गांधी। केजरीवाल कहाँ के वजीर आला है आपके मुताबिक। ये पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं है वो। अरे सर मुझे करेक्ट करना पड़ेगा ना। अब आप इंडिया के हवाले से भी गलत बातें करेंगे तो कैसे चलेगा सर। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है पंजाब में, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपको ये पता होना चाहिए। आम आदमी अरे पार्टी के सरबराह है ना, सर, उनको क्यों अरे बंद किया हुआ है, मुझे ये सर बताइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, एक फैक्चुअल करेक्शन है आपके लिए। अरे देखो, हाँ, इमरान खान नियाजी क्या कर रहे हैं जेल में? इमरान खान नियाजी ये कर रहे हैं जेल में, जो कुछ उन्होंने किया, जो बोया वो काटेंगे वो। मैं वही कह रहा हूँ, ओहो, अपोजिशन पार्टीज ना हो तो हुकूमत का मजा नहीं अच्छा, आता है। आपके मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, हाँ आप मेरे मुल्क की तरफ तवज्जो देते हैं। आप अपनी गिरेबान में झांकिए, अपने हिंदुस्तान को देखिए, वहां क्या हो रहा है। आप लोग क्या हम तो कर रहे देख हैं, ही रहे आपकी हैं। हुकूमत सिखों के साथ क्या कर रही है, हिंदुओं के साथ क्या कर अरे रही है, सिखों के मुस्लिमों साथ कुछ नहीं हो रहा के है, साथ क्या करे। क्यों झूठ बोलती किसी हो के आप साथ बैठ के कुछ नहीं हो चैनल रहा है। पे? वी आर अ सेक्युलर क्या कुछ हो कंट्री, रहा है आपके हिंदुस्तान वी आर अ में? सेक्युलर जितनी आप सच कंट्री। को सुना डोंट करें, लेक्चर झूठ को अस, दबाया डोंट करें। लेक्चर देखिए, अस, डॉक्टर इरशाद अहमद, डोंट लेक्चर अस। आप लोग झूठ बोलते रहेंगे, हम झूठ सुनने के आदी नहीं है। लेक्चर की, तो बात यह है कि आपके बहस लेक्चर की करने की आप बिल्कुल आपके जरूरत है। चैनल पे अरे आप तो क्यों झूठ नहीं बोलने के चलेंगे? लिए ही जाने जाते हैं, आप तो जाने ही झूठ बोलने के लिए जाते हैं। आप क्या लेक्चर दे रहे हैं मुझे? वी आर अ सेक्युलर कंट्री, आप मुझे सिखा रहे हैं, आप इंडिया को सिखा रहे हैं। एक इस्लामिक कंट्री एक सेक्युलर कंट्री को सिखाएगी जिसका जन्म ही हुआ है धर्म के आधार पर। आप लेक्चर दे रहे हैं, क्या लेक्चर दे रहे हैं सर? डोंट लेक्चर प्लीज। क्या हो गया सर? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। हेलो, डॉक्टर इरशाद अहमद, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर इरशाद अहमद, कैन यू हियर मी? देखना बंद हो गया। अरे चलिए ठीक है। आरजू काजमी, यहां पर आप देख रही हैं कि जब जब बात की जा रही है कि किस तरह से पाकिस्तान के भीतर से ये आवाजें हैं कि इंडिया इस समय एक तरफ असेंडेंसी में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान नो वॉइस, भिखारिस्तान। ओके ठीक है, सो देयर इज एन ऑडियो ग्लिच। उज़मा जी, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आप तक? ऑडियो समझ नहीं आ रही। ठीक है आरजू, विल गेट इट फिक्स्ड। उज़मा जी, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी उज़मा जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ कुल मिलाकर ये जो पूरी बैटल है आपकी कंट्री के भीतर है, इसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का कोई रोल नहीं है इसमें, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों को खाना हजम नहीं होता जब तक आप पानी पी पी कर इंडिया और इंडियंस को गाली ना दे दे मैम। तो अपने कंट्री को सुधारना है तो अपनी कंट्री के भीतर बात कीजिए ना मैम। इंडिया ने तो आपकी ब्यूरोक्रेसी को कुछ कहा नहीं, इंडिया ने तो आपकी फौज को आईना जरूर दिखाया इंडियन आर्मी ने, लेकिन वो फिर भी बार बार इस बात के लिए कोई ढिंढोरा नहीं पीटते।
अदिति, बात सारी ये है कि अगर आप हमारे कभी चैनल्स खोल के अगर आपको देखने का इत्तेफाक हो, आपको कभी इंडिया हाँ पे या उन पे कोई डिबेट और फौज पे आपकी कोई डिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें कोई ओहो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी फौज जो अच्छा है वो रियली आपको पता है वो इतनी वहां पे ऑडियो नहीं आ रही, खुदकशियां हो रही हैं, सुसाइड्स हो रही होती हैं, वो बेचारे उनका अपना हाल इतना बुरा है। देयर इज नो आप ऑडियो। लोग जो है obsessed हैं, आप अच्छा हमारी फौज से, हमारे मुल्क से, हमारी लोगों से, हमारी जो कश्मीर पॉलिसी से आप खौफजदा हैं। आप आपकी कश्मीर इसलिए पॉलिसी क्या है खौफजदा मैम? हैं कि अरे मैडम आपकी कश्मीर आपको पॉलिसी है क्या? डायरेक्शन दी जाती है, आपके मीडिया को डायरेक्शन दी जाती है हुकूमत से कि आपने अपने चैनल्स पे पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा जो है उसको हर हालत में नशर करना है। हम obsessed नहीं है, आपकी तो हर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है ये कि ओहो हमने पाकिस्तान को हर तरीके से बैश करना है, मलाइन करना है। आप अपने ये कैंपेन का मैडम हिस्सा, फजलुर हमारी रहमान जब ने बोला ये, कैंपेन आप बोल रही हैं इंडिया को बैश करना है। अब आपके मैम इलेक्शन आ नहीं रहे, नहीं नहीं हमारे इलेक्शन नहीं आ रहे, हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। ये ना स्ट्रेटजी मैम हमारे यहाँ इलेक्शन आ नहीं रहे, चल रहा है। कि हमने पाकिस्तान को जो है ना, पाकिस्तान के ओहो खिलाफ हमने हो। बात करनी है, तब हमें वोट मिलेंगे। हमारी जब अरे इलेक्शन मैम ये आपको कैंपेन गलत हुई, फहमी क्यों हमारे है? यहाँ ये पे आपको इलेक्शन उज़मा हुए जी, थे, अब आपकी दिक्कत क्या, हमने आप तो बात सुनती ही हैं नहीं नहीं। की, हमने तो ना अरे इंडिया का उज़मा जिक्र जी किया, ओ, ना अरे पाकिस्तान इमरान का खान नियाजी क्या क्या बोले इंडिया के बारे में? किया। इमरान हमें खान तो कोई नियाजी क्या क्या हमें तो बोले? कोई वो अभी उनसे आरजू ने जिक्र हमारी किया कि कैसे जब इंटरनल सत्ता से सियासत में बाहर हमें होती हैं कोई उनसे पार्टियां तो लेना प्रो देना इंडिया नहीं। होती हैं, जैसी सत्ता में आती हैं तो एंटी इंडिया हो जाती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, देखें हैं। ऐसी कोई मैम कम बात से कम नहीं है। फैक्चुअल तो रहा कीजिए। आपके इलेक्शन में इंडिया पे बात नहीं हुई? आपके इलेक्शन में इंडिया पे खूब बात हुई है, आपके नहीं, इलेक्शन में वो इंडिया पे कोई खूब बात होती है, कोई रोज बात बात नहीं होती है, है। आपके देखिए यूट्यूबर माइक ले लेके घूमते अगर रहते हैं, और आप बात बना रही हैं, इंडिया पे बात नहीं होती है। देखिए अगर अगर आप अगर आपकी जो है बिजनेस कम्युनिटी अच्छा कर रही है या इकोनॉमिकली आप अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है जब आप कश्मीर पे आके यूएन रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं करते हैं। जब आपको कहा गया अरे है कि मैम आपने डॉक्टर वहां इरशाद पे जो अहमद आ रही हूँ मैं डिजास्टर आपके आना पास। है उनका आप रिवोक कर देते हैं स्पेशल स्टेटस। हमें वहां तकलीफ अरे होती है मैम जम्मू क्योंकि कश्मीर एक, वो हमारे अगर आप बोल रही हो मुसलमान तो मैं भाई बोल हैं लूं। और आप मैम वहां अगर आप बोल जुल्म रही हो कर तो रहे मैं बोल हैं। लूं। आपने अपनी साथ अरे साथ मैम, फौज वहां घुसाई हुई है जो कि खवातीन को अरे देयर इज नो उज़मा जी आपकी ऑडियो। दिक्कत बच्चों को क्या है पहले ना, गन आपकी से दिक्कत मारते क्या थे, है कि आप ना वॉमिट करना इसी शुरू कर झूठ को देती वहां हैं पे वर्बल। टारगेट कर रही है। अरे मैम आप हमें वर्बल नफरत वॉमिट नहीं क्यों है आप शुरू कर लोगों देती से, हैं? अभी आप एक के हमें बाद एक अपने दुष्प्रचार किए जा हमें रही हैं, सिर्फ इतनी एक के नहीं बाद है। एक दुष्प्रचार किए जा रही हैं। सुन तो लीजिए मैम, आप एक तरफा बात करेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद आवाज आ रही है आपको मेरी? कैन यू हियर मी? डॉक्टर इरशाद अहमद आप तक आवाज पहुंच रही है? नो चलिए ऑडियो, डॉक्टर इरशाद ऑडियो। अहमद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहां पर उज़मा जी आपने कई सारी बातें यहां पर कही, उनमें से जिस बात पे मुझे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है वो है, एक तो आपने कहा ऑडियो कि नहीं आ हमारे रही। यहां आपकी तरफ फोकस है, हमारे यहां आपकी तरफ कोई फोकस नहीं है। इंडिया अपने पाथ पर चल रहा है, अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा है, और इंडिया को क्लैरिटी है अपने गोल्स को लेकर। तो आप उस बात से तो रहिए एकदम निश्चिंत, उसकी चिंता आप मत कीजिए। दूसरी बात, आपकी फौज कटघरे में है, आपकी ब्यूरोक्रेसी कटघरे में है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कटघरे में है, और ये भारत ने नहीं किया, ये आपके ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। अभी ऑपोजिशन पर आप लोग लेक्चर दे रहे थे, आपके यहाँ ऑपोजिशन का क्या हाल होता है, और आज से नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और आज तक की बात कर ले तो किसी से छिपाए कि आवाज नहीं ऑपोजिशन आ का रही क्या है हाल आपकी, होता है आपके यहाँ पर? आप लोगों की आवाज आप नहीं आ हमारी रही है फिक्र ना बिल्कुल। करें। अच्छा, आपने किससे सवाल किया है? नहीं नहीं इरशाद साहब उज़मा से कारदार सवाल जी किया है? आप ही से, इरशाद साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी, इरशाद साहब अच्छा, तक आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए उज़मा जी आप हमारी फिक्र ना करें। हम 75 साल से आप यही कह रहे हैं पाकिस्तान आज गया, पाकिस्तान कल गया। पाकिस्तान बिल्कुल कायम और दायम है। हमारी सियासी जो एक स्ट्रगल है, हमारी एवोल्यूशन जो है वो अब एक सीजनड उसमें मोड में जा रही है। आपको पता है कि हमारे आपका जो सियासी एक सफर है वो बहुत पहले शुरू हो गया था, हमारा काफी बाद में शुरू हुआ है। और उसके बावजूद अब इस वक्त पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान को एक डायरेक्शन मिल गई है माशी इस्तेहकाम की तरफ। हमारे यहाँ पे बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है और हमारी जो एक इकोनॉमी अच्छा, है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। आईएमएफ का जो आउटलुक आ रिपोर्ट गया। है आप वो पढ़े। उन्होंने कहा है कि हमारी पाकिस्तान में ग्रोथ भी बढ़ने जा रही है,
हमारी महंगाई मैम, भी कम होने जा रही मुझे है। कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रो कीजिए, आप ग्रो मत ऑडियो- कीजिए, वो आपका है। मुझे सिर्फ एक ही बात से दिक्कत है, और वो ये है कि आप कम से कम भारत के हवाले से गलत बयानी मत कीजिए। आरजू, आई एम गेटिंग योर ऑडियो फिक्स्ड, जस्ट गिव मी अ मुझे सेकंड, ऑडियो आई एम नहीं गेटिंग आ इट रही है। फिक्स्ड। आई थिंक यू नीड कि टू आप सेंड अ फ्रेश लिंक प्रोपेगेंडा उस्मा जी। इट्स नॉट प्रोपेगेंडा वर्किंग। में आप लोगों का कोई सानी नहीं है। हम तो अपने काम से काम रखा हुआ है। हम अपने लोगों आप की काम से सेवा और काम रखते हैं, बहबूद के आतंकी लिए भेजने का काम है हम आपका पाकिस्तान भारत की में। तरक्की और खुशहाली की कश्मीर तरफ को लगे रेस्ट हैं। नहीं करने देने का काम है आपका, भारत के कश्मीर पर कब्जा रखने का काम है आपका। आप कैसी बातें करिए, आप ऐसे बात कर रही हैं कि 50, सुनिए, दुनिया भर के तमाम पाप करने के बाद आप आके पुण्य आत्मा होने का संदेश देने की कोशिश करिए। मैम, इट डजंट वर्क लाइक दैट। डॉक्टर इरशाद अहमद, आवाज आ रही है मेरी? देख रहे होते हैं, सुन रहे अरे होते हैं, मैम, प्रोपेगेंडा लेकिन कौन आप चलाता है इस देश में? अरे इस दुनिया में प्रोपेगेंडा कौन चलाता है मैम? सब जानते हैं। प्रोपेगेंडा चलाने के लिए सिर्फ एक ही मुल्क को जाना जाता है उस्मा जी, और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। चलिए, पूरी दुनिया जानती है, बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है। उसमें कनाडा शामिल है, उसमें अमेरिका हाँ। शामिल है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि इंडिया टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है हमारे मुल्क। मैडम, वो तो आपकी छवि रही है, वो तो आपकी छवि रही है। उस पे इंडिया को किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। उस पे इंडिया को किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है, ना कनाडा के, ना अमेरिका के। हम किसी की दादागिरी और किसी के लेक्चर से नहीं चलते हैं। चलिए, मुझे अभी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल खामी की वजह से ना डॉक्टर इरशाद अहमद है और ना ही आरजू हमारे साथ है। चलिए, मुझे इस ब्रॉडकास्ट को यहाँ पर क्लोज करना है। उस्मा जी, उस्मा जी, अरे उस्मा जी, पहले आप डिसाइड कीजिए। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है उस्मा जी कि आप कहाँ से पढ़ती हैं सब, आप कहाँ से पढ़ती हैं सब? आप उनको मारना शुरू कर देते हैं। अरे मैम, आप कहाँ से लेके आती हैं सारी इंफॉर्मेशन? कौन आपको ये प्रोपेगेंडा पढ़ाता है? आईएसआई का प्रोपेगेंडा नहीं चलता है यहाँ पे, आईएसआई का प्रोपेगेंडा यहाँ पर नहीं चलता है मैम। चलिए, मुझे इस ब्रॉडकास्ट को यहीं पर क्लोज करना है मैम। आईएसआई का प्रोपेगेंडा नहीं चलता है। अरे मैम, इंडिया दुनिया की 3rd बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ है, तो मैम प्लीज कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान को संभालिए। वो जो कटोरा है हाथ में, कोशिश कीजिए वो कटोरा लेके ना घूमना पड़े। नहीं नहीं नहीं, प्लीज कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, मैं वो कटोरा लेकर, ये तो आपके अपने नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये आपके अपने नेता। नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं तो, ये तो हमारी जो माइंडसेट है ना, मैं आ चुकी हूँ, मैं पाकिस्तान जा चुकी हूँ, पाकिस्तान जा चुकी हूँ, मत पढ़ाइए। हाँ हाँ, वो मैंने देखा है कि आटे के लिए कैसे मारपीट होती है, वो देखी है मैंने। आटे के लिए कैसे मारपीट होती है वो मैंने देखी है, बिजली को लेके कैसे मारपीट होती है वो भी देखी है, और वहां पर किस तरह से। अरे मैम, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, कमी आई है। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। चलिए, आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि कटोरा जल्दी आपके हाथ से कटोरा हटेगा, ये उम्मीद मैं करती हूँ। कोशिश करिए कम से कम, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे टीवी पे या किसी डिस्कशन में मेरे ऊपर चिल्लाने से ये नहीं हो जाएगा कि पाकिस्तान ने विकास का रास्ता पकड़ लिया। पहले टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना बंद कीजिए, जो गलतियां उन्हें एडमिट करना शुरू कीजिए, और पड़ोसियों के साथ पड़ोसी की तरह रहना शुरू कीजिए। बस इतना ही मुझे आपसे कहना है। और ये तो रही कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो इंडिया अगर ना हो तो वहां पर ना तो डिस्कशंस खत्म होंगे, ना वहां की आवाम, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो अक्सर सुनाते हैं कि भारत में जो विकास देखने को मिलता है, भारत में जो डेवलपमेंट है, भारत में एक हीरो खोजती है, जो पाकिस्तान की मौजूदा जनरेशन है वो भारत में हीरो खोजती है। और वही अब आपको पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जैसे कि मैंने जिक्र किया था फजलुर रहमान का, उनके स्टेटमेंट भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया को ट्रैक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर खबर, हर जानकारी और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।